हाय हेलो ऑल। और जो आज का मैंने विषय चुना है वो, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी जो मोस्ट ऑफ दी वीडियोस हैं जो यूट्यूब में हैं वो सक्सेस से रिलेटेड है कि लाइफ में आपको सफलता कैसे मिले। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं कुछ इंग्लिश के मोटिवेशनल कोट हैं मेरे पास, उनसे स्टार्ट करना चाहूँगा जो मोटिवेशनल चीज़ें लोगों ने कही हैं। सबसे पहली है जो कि जॉन ऑफ कैनेडी ने कही है, वो है थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। कि चीज़ें होती नहीं हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइफ में आपको अगर कुछ करना है, वो होंगी नहीं, आपको खुद ब खुद कुछ करना होगा। और दूसरा है वॉल्ट डिज्नी का, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब कि अगर आप सोच सकते हैं, सपने सोचते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। कुछ करने के लिए कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ ए हैबिट। आप अक्सर कहते हैं कि एक व्यक्ति सफल है, उसके पास तो कोई मैजिक जादू की छड़ी है कि वो सफल है। वास्तव में उसने उस सफलता को पाने के लिए या उस सफलता की छड़ी को पाने के लिए क्या किया है, उसके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं हैं। तो इसमें से कहा है कि क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ ए हैबिट। कि क्वालिटी कोई एक्ट नहीं होती, एक हैबिट होती है। और हैबिट कैसे बनती है? आप किसी कार्य को निरंतर निरंतर करते हैं। जब आप एक कार्य को बार बार करते हैं, एक अच्छे कार्य को या बुरे कार्य को, एक अच्छे कार्य को जब बार बार करते हैं तो आपकी एक अच्छी हैबिट क्रिएट होती है। जब एक कार्य को आप बार बार करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, गलत कार्य को करते हैं, तो एक गलत हैबिट तैयार होती है। इसी को आगे लेके मैं एक चीज और मेरे पास है, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। कि कोई भी गोल जब आप सेट करते हैं तो एक इनविजिबल होता है, मतलब जिसको लोग देख नहीं पाते। जैसे कि मेरे दिमाग में एक गोल तैयार किया है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, ये मेरे दिमाग में है, किसी को जिसको लोग अभी देख नहीं पा रहे। लेकिन जब मैं गोल सेट करता हूँ, जैसे दोबारा इसको दोहराऊंगा, प्लीज इसको सुनिए। सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। एक इनविजिबल है मेरे दिमाग में कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैंने एक गोल सेट किया, लेकिन वो पहला स्टेप था जब मैंने इनविजिबल इनविजिबल को विजिबल में तब्दील किया। कैसे? जब मैंने स्विमिंग सीखी, उसके बाद मुझे स्विमिंग आ गई, अब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। लेकिन एक समय स्विमिंग सीखने का गोल इनविजिबल था, जो लोगों को दिखता नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वो सभी को दिखता है। इसलिए कहते हैं सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स सेट करने होंगे अगर उनको वास्तविकता में आपने अपने जीवन में देखना है। और चौथा है सूनर और लेटर दोज हु विन आर दोज हु थिंक दे कैन। सूनर और लेटर दोज हु विन आर दोज हु थिंक दे कैन। और एक जबरदस्त जो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन लगता है, मेरा हम्म, मतलब जिसको देख के मुझे जोश आता है, वो काफी अच्छा है। देखिए, जिसको समझना भी जरूरी है, वो है व्हाट यू गेट बाय अचीविंग योर गोल्स इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल। I will repeat again. What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. कि जब आप एक गोल को सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता, जैसे आपने एक गोल सेट किया कि मुझे 1 लाख की सैलरी आने वाले 3 महीने में कमानी है, और आपने वो कमाई, उसके बाद आपकी जॉब छूट जाती है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि आपकी जॉब छूट गई। इम्पोर्टेंट क्या है उस टाइम? कि आपने एक गोल सेट किया और इसको अचीव किया, उसके बाद जो आपका माइंड सेट बना, वो इम्पोर्टेंट है। अगेन रिपीट करूंगा, व्हाट यू गेट बाय अचीविंग योर गोल इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल्स। तो आपने अचीव किया 1 लाख सैलरी का गोल, उसके बाद आपकी जॉब छूट गई, लेकिन उसके बाद जो माइंडसेट बना वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और एक और फेमस वन है, इसमें है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु लेट इट हैपन, दोज हु मेक इट हैपन एंड दोज हु वंडर व्हाट हैपन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु लेट इट हैपन, दोज हु मेक इट हैपन, दोज हु वंडर व्हाट हैपन। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो कहते हैं
दोज हु लेट इट हैपन, होने दो, जो होता है होने दो। और दोज हु मेक इट हैपन, जो वो लोग हैं जो होना है होने दो नहीं, हम इसको बनाकर ही रहेंगे जो उन्हें करना है। एंड दोज हु वंडर व्हाट हैपन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होना है होने दो को भी नहीं देखते, जो कुछ करना भी नहीं चाहते, बस बैठ के दूसरों को देखते हैं कि क्या हुआ। तो अब इन जो चार मोटिवेशनल इंग्लिश के जो कोटेशन थी, कोट थे, उनका मीनिंग क्या निकलता है उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बारे में कुछ जो मेरा अपनी सोच है, जो मेरा अपना कैलकुलेशन निकला है, वो ये है कि लाइफ में आपके पास सभी साधन होते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले डिसीजन आपको करना है। आपके लिए कोई और व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे डिसीजन आपने लेना है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपके पास अच्छी बॉडी है और आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, वो व्यक्ति आपको कह सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपके लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो आपको करनी है। तो सेम है, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप सफल हो सकते हैं और आपको सारा ज्ञान देता है, एंड ऑफ द डे डिसीजन आपने लेना है कि आपको सफल होना है या नहीं लेना। तो पहला डिसीजन जो आपको अपने आप से करना होगा, किसी और से नहीं करना होगा। ये डिसीजन आपको अपने आप से करना जरूरी है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वास्तव में आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं। जब आपने ये डिसीजन लिया, कि आपने ये निर्णय लिया कि आपको लाइफ में सफल होना है, तो सबसे पहले प्रॉमिस आप अपने आप से कीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप से एक कमिटमेंट लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप को, तो आपका एक अपना दायित्व बन जाता है। मतलब अब आप उसके लिए काम नहीं करते तो कोई और आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, आपके अंदर की एक आवाज़ आपको क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि आपने उससे कमिटमेंट करी थी, आपने उसको प्रॉमिस किया था, आपने उसको वादा किया था कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको सफल बनना है। उसके बाद आपको अपने आप से ये कमिटमेंट लेनी होगी कि आप सफल बन के दिखाएंगे। अक्सर होता है क्या है, हम कमिटमेंट तो लेते हैं लेकिन अगले दिन उस कमिटमेंट को भूल जाते हैं। उसका उपाय ये है कि आप कमिटमेंट को एक कॉपी में लिख लीजिए कि आपने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया है। तो जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले जो कमिटमेंट आपने किया है, हो सके तो उसको एक बार रिपीट करें, उसको एक बार फिर से लिखें, जिससे कि आस्ते आस्ते वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए। उसके बाद आंखें बंद कर कर ध्यान में रखकर जो कमिटमेंट आपने किया है उसकी तस्वीरों को देखें। मतलब कि वो आपने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है। आप अपने आप को उस वाइब्रेशन में लाएं, उस सोच में लाएं कि आपने ये अचीव कर लिया है, तो आपको कैसी फीलिंग होगी। ठीक है। उसके बाद आप पूरा दिन, जो आपका अपने दिनचर्या होती है, जो काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं जॉब करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने अपने आप से कमिटमेंट करी है उसके लिए एक स्टेप जरूर उठाएं। मतलब उस डायरेक्शन में, अगर जैसे एक जर्नी होती है ना, आपको 1000 माइल की जर्नी करनी है, चाइनीज कहावत है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद ए स्मॉल स्टेप। आप सोचें कि आज के दिन एक छोटा स्टेप तो मैंने लेना है। तो ये प्रोसेस है कि आप पहले अपने आप से कमिटमेंट करें, उसको आप एक कॉपी में लिखें। उसके बाद जब सुबह उठें तो ट्राई करें कॉपी में उसको दोबारा लिखें और आंखें बंद कर कर ध्यान लगाकर 5 मिनट का ध्यान लगाकर अपने आप को, जो आपने वादे किए हैं, जो आपके गोल हैं, उसको अचीव होता हुआ देखें। मतलब ने इमेजिनेशंस में कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया और आपकी फीलिंग क्या आती है। ये प्रोसेस जब पूरा दिन आप काम कर लें, उसके बाद घर आए, घर में खाना खाने के बाद अपना जब सोने से पहले 5-10 मिनट का टाइम निकालें और यही प्रोसेस आप दोबारा करें कि जो आपने डायरी में लिखा है उसको, मैं नहीं कह रहा विस्तार से ना लिखें, लेकिन जो उसके मोटे मोटे पॉइंट्स है वो लिखें, फिर आंखें बंद कर कर उसको इमेजिन करें जो आपको बनना है। अगर ये प्रैक्टिस आप 45 डेज फॉलो करेंगे, उसके बाद
मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपकी एक आदत बन जाएगी, एक अच्छी आदत, जिसको जैसे कि बुरी आदत छोड़ना बहुत बड़ा हार्ड होता है, उसी तरह अच्छी आदतों को भी छोड़ना बहुत हार्ड होता है। 45 डेज के बाद ये आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ का हिस्सा बन जाएगी ये आदत। तो आप इसको कंटिन्यू, और आप ऑब्वियसली इन बिटवीन 45 डेज में आपको इसके रिजल्ट जरूर देखेंगे। तो ये रहा एक सिंपल सा फॉर्मूला कि लाइफ में आप गोल को कैसे अचीव करें। अब इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करता हूँ कि आखिर सफलता कैसे आपको मिलेगी, क्या चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए, इकॉनमी चेंज नहीं हो सकती। आप इकॉनमी को ब्लेम ना करें, न सरकार को ब्लेम करें, न समाज को ब्लेम करें। अगर आपने कुछ चेंज करना है, आप औरों को चेंज नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के व्यवहार को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज़ करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको चेंज करें, उससे पहले आपको अपने आप को चेंज करना जरूरी है। तो आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपनी सोच में चेंजेस लाएं। जब आप ये चीज़, समाज ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज हो जाएगा। कोई और आपके लिए चेंज नहीं हो सकता, आपको औरों के लिए चेंज होना होगा। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे काफ़ी डिफरेंट आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एवरीडे कुछ करना चाहिए। सोने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि आज आपने पूरे दिन की दिनचर्या में अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ किया या नहीं किया, मतलब अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ एडअप किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप सोने से पहले चाहे एक शब्द नया सीखें। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इंग्लिश का एक नया शब्द सीखें। यदि अगर आपको ये शब्द भी नहीं सीखना तो आप कुछ ना कुछ नया सीखें, किसी न किसी क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करें। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड बुकें पढ़ें, उस फील्ड से रिलेटेड लोगों के इंटरव्यूज़ देखें, उस फील्ड के जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनके बारे में आप पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन होगी उस फील्ड के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो आपको उस फील्ड में काफ़ी कुछ मिलने की उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि वो आपकी एक फील्ड है जिसको आप लव करते हैं और लाइक करते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं। तो आप ट्राई करें अपने आप को उस फील्ड के इर्द गिर्द ही रखें। अब इसमें काफ़ी कुछ आती है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी आता है। उसके लिए मैं आई थिंक मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड करी है, आप उसको सुन सकते हैं कि जो आपको बनना है उसके लिए जो सामान चाहिए, जो साधन चाहिए, जो लिंक चाहिए, वो आपके आसपास ही हैं। तो मैंने कहा जिंदगी में जो कुछ बनना है सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। कोई और आपके लिए चेंज नहीं हो सकता, आपको ही चेंज होना होगा। तो ये जो मैंने आज की वीडियो थी ये इसी के ऊपर थी कि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन आपको अपने आप से कमिटमेंट लेनी होगी, अपने आप को कमिटमेंट देनी होगी, अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए, जब आपने अपने आप को प्रॉमिस किया तो लाइफ में आप 100% वो अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। तो वंस अगेन धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।